हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बस्तर किसान में। मेरा नाम लक्ष्मीनाथ है। आज हम एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऐप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ऐप है। इस ऐप की नाम की बात करें हम, प्लांटिक्स ऐप है। इस ऐप को किसानों का डॉक्टर भी कहा जाता है। ये ऐप खासकर किसानों और पौधों का जो ज्ञान रखना चाहते हैं उनके लिए है, और साथ में उन छात्र छात्रों के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप की खासियत की बात करें हम, ये 30 प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी देता है और पौधों की 400 से ज़्यादा क्षति या डैमेज की पहचान कर सकता है, जो आपके घर या खेत में मौजूद पौधे के बारे में कई तरह की जानकारी देता है। साथ में किसी पौधे में कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देता है। प्लांटिक्स ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना होगा, सर्च बार पर प्लांटिक्स। मैंने पहले से सर्च कर लिया है। आप यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो पहला आइकॉन है आपको इस प्रकार दिखेगा। इस प्रकार दिखे तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप इसे ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार इसका जो मेन पेज है आपको इस प्रकार दिखेगा। ऊपर में देखेंगे आपको 30 प्रमुख फसल के बारे में लिस्टेड किया गया है। आप इन फोटो देख के आप उसे क्लिक करके उनकी जानकारी, उन फसल की जानकारी ले सकते हैं। 30 प्रमुख फसल को लिस्टेड किया गया है। आप उसके नीचे देखेंगे तो उर्वरक की कैलकुलेटर, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं पौधों में कितना उर्वरक देना है। कीट और रोग, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। अच्छी फसल की नुस्खे, यहाँ से टिप्स ले सकते हैं आप नीचे देखेंगे तो अपनी फसल के रोग को ठीक कैसे करें, यहाँ से आप फसल में जो रोग लगे हैं उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे तो वहाँ तस्वीर लीजिए पे आपको क्लिक करना होगा। वो रोग की पहचान करेगा। रोग की पहचान करने के बाद उनकी जो दवा है, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको जानकारी देगा। इसके बाद आप उन पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। आप नीचे देखें तो नीचे देखेंगे तो यहाँ तापमान की जानकारी प्रतिदिन का आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मौसम की पूर्व अनुमान, यहाँ पे आपको ऊपर में 3 डॉटेड दिखेंगे। 3 डॉटेड दिखने पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेटिंग में जाकर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप प्लांटिक्स को रेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे पे प्लांटिक्स का सिफारिश किस प्रकार करना है, संपर्क और सामाजिक में आप यहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद पे आप धन्यवाद दे सकते हैं। कानूनी सूचनाएं आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप सेटिंग पे जाएंगे, जब क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी भाषा चुन सकते हैं। कौन सी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा को आप चुन सकते हैं। यहाँ पे लगभग 15 से 16 भाषा में ये उपलब्ध है। सहज में करना होगा। आप किस देश के हैं आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको डेमो दिखाने वाले हैं किस प्रकार तस्वीर लेना है इस प्लांटिक्स ऐप में। और उन फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको जाना होगा तस्वीर लीजिए में। तस्वीर लीजिए में आपको जाकर जिन फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप आज टमाटर के डेमो देखने वाले हैं। आपको इस प्रकार फ़ोटो लेना होगा। इस प्रकार दिखे तो आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसे इनके सर्वर पर अपलोड करना होगा। सर्वर पर अपलोड करने के बाद अपलोड हो रहा है। यहाँ ऊपर देख सकते हैं एफिड्स माऊ कीट, जो एफिड्स माऊ कीट इन पौधों पर लगा हुआ है तो यहाँ से लक्षण देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं यदि पौधे में किस प्रकार। कम से लेकर माध्यम संख्या आमतौर पर फसलों के लिए हानिकारक नहीं होती। गंभीर संक्रमण के कारण पत्तियां और टहनियां मुड़ सकती है, कुम्हला सकती है, मतलब झुर्रियाँ आ सकती है तो या पीला पड़ सकती है। साथ ही पौधे के विकास को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर पौधे की शक्ति में सामान्य गिरावट देखी जाएगी। माऊ द्वारा पौधे के ऊतकों
मतलब टिश्यू को खाए जाने का उत्पन्न मधुर रस अतिरिक्त संक्रमण और कई मामलों में अवसरवादी फफूंद का स्रोत है। पत्ती और फफूंद की उपस्थिति इस बात का सबूत है। मधुर रस चींटियों को आकर्षित करती है। माओ की एक छोटी संख्या भी एक पौधे से दूसरे पौधे तक एक सतत तरीके से विषाणु प्रसारित कर सकते हैं। उनके विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति शुष्क और गर्म जलवायु है। इसके बाद नीचे पे देखें, अनुशंसित उत्पाद यदि उपलब्ध हो तो हमेशा जैविक का उपचार करना चाहिए। निवारक उपायों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण पर विचार करें। नीचे पे आप आएंगे तो नियंत्रण किस प्रकार करना है। रासायनिक तरीके से कीटनाशक, जो पहला कीटनाशक है साइंट्रानिलिप्रोल 10.26% OD वेनिविया। दूसरा कीटनाशक डायोमिथोएट यहाँ 30.0% EC देविगोन 30, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तीसरा कीटनाशक का अजादिरचिडिन 5.0% EC, कोई ब्रांड उपलब्ध नहीं। यहाँ से जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। जैविक माऊ है उसका जैविक नियंत्रण किस प्रकार करना है, यहाँ से आप जानकारी पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। फिर अपन बात करें पहला जो कीटनाशक है साइंट्रानिलिप्रोल, अपन को कितना छिड़काव करना है प्रति एकड़ में, यहाँ से आप जानकारी देखे में क्लिक करेंगे तो यहाँ आप पढ़ेंगे अनुप्रयोग निर्देश, यहाँ से आप कब प्रयोग करना है उसका आप नीचे देख सकते हैं। स्प्रे छिड़काव का उत्पाद की मात्रा की गणना करें। यहाँ पे आपको प्लाट का आकार दर्ज करना होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कैलकुलेटर पे। आप यहाँ उदाहरण दिया आधा एकड़ के 0.5 लिखना होगा और 1 एकड़ के लिए या 2 एकड़ में तो 2 लिखना होगा। हम लिखते हैं 0.5 डन करना, गणना करें में क्लिक करना होगा। यहाँ उत्पाद की मात्रा की गणना करें में आप नीचे देख सकते हैं 0.5 एकड़ के लिए 1.82 मिलीलीटर का प्रयोग करें। आपको इतना हाफ एकड़ के लिए इतना मिलीलीटर का प्रयोग करना होगा साइंट्रानिलिप्रोल का। आप अपने 15 लीटर वाला जो पंप है, स्प्रे पंप है, उसमें 27 मिलीलीटर का प्रयोग करना होगा। और जो आधा एकड़ के लिए आपको 7 बार भरना होगा। जो 15 लीटर वाला पंप आपको 7 बार भरना होगा। अब उसके बाद उत्पाद में आप नीचे देखेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां, यहाँ से आप सावधानी किस प्रकार उन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से कैसे बच्चों की पहुंच से दूर ताला लगा कर रखें और उपयोग के बाद साफ पानी से हाथ और चेहरा धोएं। यदि कंफर्म नहीं होता आपको नीचे जब स्क्रॉल करने के बाद क्षति से मेल नहीं खाता तो आपको यहाँ समुदाय से सलाह के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यदि हम टमाटर का बात कर रहे हैं तो समुदाय के लिए आपका सवाल यहाँ जो मेन हेडिंग है आपको यहाँ लिखना होगा। आपकी समस्या का विवरण यहाँ विवरण देना होगा, क्या क्या हुआ है पौधे में, जो लक्षण दिख रहे हैं आपको इस प्रकार विवरण देना होगा। विवरण देने के बाद आपको भेजे में क्लिक करना होगा। भेजे में क्लिक करने के बाद आपको 2 से 2.5 घंटे में एक्सपर्ट से रिप्लाई मिल जाएगा। आप उस रिप्लाई देखने के बाद आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं, पौधे को बेहतर तरीके से और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो। धन्यवाद।